सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है BSC लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सभी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BSC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम BSC की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस। बट अगर देखा जाए तो कंपनी से रिलेटेड पिछले कुछ टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें ज़रूर सुनने को मिल रही है, जो कि एज ए इन्वेस्टर आपको उन सारी न्यूज़ को नोट करके ज़रूर चलना चाहिए। सबसे पहले अगर कंपनी के बिजनेस की अगर हम बात करें तो देखो, ये कंपनी 3 टाइप की सर्विसेज आपको देती है, जिसमें एक देखने को मिलता है ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज। उसके अलावा सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके अलावा और भी कंपनी के कुछ सेगमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे 2021 के फाइनेंशियल ईयर के डेटा के हिसाब से, तो सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी को टोटल रेवेन्यू का 44% देता है और सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स टोटल रेवेन्यू का 45% देता है। और अभी के टाइम पे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन सिक्योरिटी सर्विसेज से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेटर मिल रही है पहले के कंपैरिजन में। तो इस वजह से इस सेगमेंट की जब भी अपडेट आती है तो उसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब पहली अपडेट यहाँ पर इस सेगमेंट से रिलेटेड हमें ये देखने को मिल रहा है कि अभी बीच में क्या हुआ था कि इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट के जो वॉल्यूम्स थे उसमें एक बड़ी क्रैश हमें विटनेस करने को मिली थी। क्यों? क्योंकि सेबी ने जैन स्ट्रीट को बैन कर दिया था इंडियन स्टॉक मार्केट से। वो एक इंटरिम बैन था, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद हमें काफ़ी सारे नेगोशिएशंस देखने को मिली। उसके बाद हमें रिपोर्ट से भी आता हुआ दिखा कि चीज़ें अब शॉर्ट आउट हो चुकी हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रूर रहेगा, बट जैन स्ट्रीट वापस से मार्केट में ट्रेड कर सकती है। बट अभी के टाइम पे न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि जैन स्ट्रीट ने केस फाइल कर दिया है अगेंस्ट सेबी, और ये जो केस फाइल किया गया है वो डॉक्यूमेंट शो ना करने को लेकर किया गया है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा सकता हूँ। देखो यहाँ पर मेंशन है यहाँ पर कि जो मार्केट रेगुलेटर है यानी कि सेबी, वो जो है जैन स्ट्रीट को प्रोवाइड नहीं किया है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। और वो डॉक्यूमेंट्स किससे रिलेटेड होगा? ऑब्वियस सी बात है कि जो एलिगेशंस लगी है मार्केट मैनिपुलेशन से रिलेटेड जैन स्ट्रीट के ऊपर, उससे रिलेटेड। तो वही सारी चीज़ों को लेकर जैन स्ट्रीट ने अब बोल सकते हैं केस फाइल कर दिया है सेबी के ऊपर। अब चीज़ें कोर्ट तक जाएंगी। अब सेबी के पास भी पैसे की कमी नहीं है। जैन स्ट्रीट तो US की फर्म है, तो उनके पास भी कोई पैसे की कमी नहीं है। तो अल्टीमेटली देखते हैं कि केस कौन जीतता है। और अगर जैन स्ट्रीट जीतेगा तो इससे क्या है कि उनको जो रिस्ट्रिक्शंस लगी रही थी उसको वो हटा सकती है। तो उन सारे कारणों की वजह से जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ हैं उनको जो वॉल्यूम से फ़ायदा होता है वो वॉल्यूम्स उनको वापस से मिल सकता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से बोल सकते हैं कि BSC और बाकी जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज आज के दिन परफॉर्मेंस अच्छा की है, उसका एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है। अब इसके अलावा दोस्तों एक डेटा भी हम लोग कवर कर लेते हैं, और वो डेटा है डेरिवेटिव का है, जिसमें डेटा है अगस्त के महीने का, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि अगर हम कैश मार्केट के टर्नओवर की बात करें तो वो वंस अगेन हमें सॉफ्ट देखने को मिले हैं। और वही डेरिवेटिव वॉल्यूम्स की बात करें तो वो अगस्त के महीने में भी हमें जंप होते हुए देखने को मिले हैं। अब देखो, इक्विटी टर्नओवर बैक टू बैक दूसरे मंथ हमें म्यूटेड देखने को मिले हैं। और वही FNO की बात करें तो वो अगस्त के महीने में डबल डिजिट की ग्रोथ हमें रिपोर्ट करती हुई दिखी है। अब FNO मार्केट से ही कंपनी को, मतलब BSC हो या किसी ब्रोकर हो, काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। और उस मार्केट में अगर डबल डिजिट की ग्रोथ दिख रही है तो अल्टीमेटली हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स की जो अर्निंग्स हैं वो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ के लिए अच्छा आ सकता है। अब देखो, एग्जैक्ट डेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के बारे में इन कैश सेगमेंट, तो वो हमें 1.03 ट्रिलियन रुपीस तक जाता हुआ दिखा है। और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो 0.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम जुलाई से कंपेयर करें तो गिरावट हमें वहाँ पर करीब 16% के आसपास की देखने को मिल रही है। और वही यहाँ पर डेटा ये बताता है कि वही इक्विटी डेरिवेटिव वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमें इस बार डबल डिजिट की ग्रोथ विटनेस करने को मिली है। तो यही सारी चीज़ों की वजह से बोल सकते हैं कि जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर देखने को मिली। बट ये सारी डेटा है, इसके बेसिस पे कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस कर लेना ताकि सभी चीज़ें आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो सके।
सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। पिछले कुछ टाइम में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, और ऐसे टाइम पे अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलते हैं एक प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है, उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। अब दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो HAL आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी, या फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर ये है कि HAL से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रहा है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। अब इस कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है कि इस कंपनी के ऑर्डर बुक को जब आप देखोगे तो उससे तो ये उम्मीद किया जाता है कि कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ ज़बरदस्त हमें देखने को मिलेंगे, बट एग्जीक्यूशन रेट कंपनी का काफ़ी पुअर है, और इस वजह से वैसे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नंबर्स हमें देखने को मिले ही नहीं थे पिछले फाइनेंशियल ईयर, जैसा इन्वेस्टर्स उम्मीद लगाकर चलते हैं। इस वजह से अच्छे ऑर्डर बुक होने के बावजूद भी पिछले फाइनेंशियल ईयर का परफॉर्मेंस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, चाहे हम बिजनेस के हिसाब से देखें या फिर स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखें। बट दोस्तों, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ हमें देखने को मिला था, जिस न्यूज़ में ये मेंशन था कि डिफेंस सेक्रेटरी RK सिंह ने बोला था कि पहली बार मतलब फर्स्ट 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की जो डिलीवरी है वो सितंबर के एंड में हमें देखने को मिलेगी HAL के हैंड से। किसको? इंडियन एयरफोर्स को। ये PTI के रिपोर्ट्स हमें देखने को मिले थे, ठीक है। और अभी के टाइम पे HAL की तरफ से ये स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है कि HAL एम करके चल रही है फर्स्ट 2 तेजस मार्क 1A जो फाइटर जेट है उसकी डिलीवरी नेक्स्ट मंथ करने का, यानी कि सितंबर नहीं, अक्टूबर। क्यों भाई? क्योंकि वेपन ट्रायल्स की अगर हम बात करें तो वो स्टिल अभी पेंडिंग है। इससे पहले भी एक बार हमें देखने को मिले थे ट्रायल्स, वो फेल्ड हो गया था। उसके बाद सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करके आने वाले कल में फिर से हमें वेपन ट्रायल्स देखने को मिलेंगे, और उसके बाद ये डिलीवरी HAL करती हुई नज़र आएगी। तो अभी के टाइम पे जो उम्मीद लगाया गया था कि सितंबर के एंड तक डिलीवरी हमें देखने को मिलेगी, अब उस उम्मीद को थोड़ा सा आप ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि HAL की तरफ से ही स्टेटमेंट है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि अगले महीने यानी कि सितंबर नहीं अक्टूबर में होगा ये। बट अगर टाइम से पहले हो जाता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता, बट टाइम से पहले तो होना अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2 साल ऑलरेडी डिले है। अब देखते हैं कि यहाँ से डिलीवरी हमें कितने दिनों में देखने को मिलती है, और आगे की डिलीवरी को लेकर क्या स्टेटमेंट हमें सुनने को मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है NSDL, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन आप कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर हम बात करें NSDL के बारे में, तो इस कंपनी में अभी रिसेंटली एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फोकस में था, और वो न्यूज़ ये था कि इसकी लॉकिंग पीरियड हमें एक्सपायर होती हुई दिखी थी। अभी बीच में काफ़ी सारी कंपनीज़ के लॉकिंग पीरियड एक्सपायर हुए थे, जिस वजह से 19.2 मिलियन शेयर्स, लगभग 1265 करोड़ के शेयर्स एलिजिबल हो गए थे मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अब इसमें बहुत सारी कंपनीज़ का नाम हमें देखने को मिल रहा था, जिसमें आप देख सकते हैं NSDL देखने को मिलती, श्री लोटस डेवलपर देखने को मिलती, M&B इंजीनियरिंग देखने को मिलती, ये सारी कंपनीज़, ठीक है। बट अगर हम बात करें NSDL के बारे में, तो इसकी पहली मंथ की लॉकिंग पीरियड एक्सपायर हुई थी। 7.5 मिलियन शेयर्स एलिजिबल हो गए थे ट्रेड के लिए। टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स का 4%, और वैल्यू में अगर देखोगे तो 1000 करोड़ के आसपास का वैल्यू इसका बन रहा था, और इस वजह से NSDL की परफॉर्मेंस भी थोड़ी हमें वीक विटनेस करने को मिला था। बट इसके बाद दोस्तों एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि NSDL की तरफ से हमें डिविडेंड से रिलेटेड चीज़ें सुनने को मिली थी। कंपनी ने 100% डिविडेंड देने का फैसला किया था। अभी कंपनी का फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपये का है, तो फेस वैल्यू भी ही डिविडेंड मिलता है, तो 100% डिविडेंड मतलब क्या, 2 रुपये का डिविडेंड कंपनी आपको दे रही है। अब उसका फाइनली रिकॉर्ड डेट वगैरह कंपनी का आ चुका है, जिससे हमें ये क्लियर होगा कि कौन कौन एलिजिबल होगा कब तक। तो देखो रिकॉर्ड डेट क्या है भाई, 19 सितंबर, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर रहेंगे वो कंपनी के डिविडेंड के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। अब 2 रुपये का डिविडेंड है, तो इस वजह से ज़्यादा लालच दिखाने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप कंपनी को अच्छी तरह से एनालिसिस करोगे तो कंपनी के पोटेंशियल्स को आप जानोगे। 2 रुपये से किसी को भी कोई बड़ा फ़ायदा होने वाला है नहीं, तो इस वजह से डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट जैसी चीज़ें जब भी आपको देखने को मिलती है तो इससे ज़्यादा कभी भी इन्फ्लुएंस मत होना। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट्स। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने फर्स्ट एवर स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी, जो कि 1:10 की रेशो में था।
इसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।